जनपद मेरठ के थाना किठौर के अंतर्गत आने वाले मितापुर ग्राम की महिला ने प्रधान पति पर लगाए गंभीर आरोप। महिला का आरोप प्रधान पति से बकाया रकम मांगने पर उसके साथ की गई है छेड़छाड़ और बदसलूकी, जिससे व्यथित होकर महिला ने लिखाई है एफआईआर और की है इंसाफ की गुहार। नाम बता दो अपना, क्या नाम है? सर, क्या मामला पूरा बताओ। मेरे 9 साल प्रधान पे पैसे थे जी। अब से 2-3 साल 2.5 साल पहले। अच्छा। उसके भैया पे मुकदमा चल रहा था। अच्छा। गाँव में से ही। हाँ। तो उसने मुझसे पैसे उधार लिए हैं। अच्छा। मैंने 30,000 रुपये उधार दिए थे कैश, मतलब हाथों से, और 20,000 रुपये फ़ोन पे से करवाई है। अच्छा। जब से मैं तगादा करती थी तो मुझे ऐसे ही टालता रहता था। अच्छा। फिर अब मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, पीछे भी मैंने उससे फ़ोन करा, उससे कहा, मैं उसके घर पे पैसे लेने के लिए गई। उसने जब मेरे साथ इतनी गंदी हरकत और इतनी बदतमीजी करी, शर्म के या अपने घर के बाप की बहुत गई की वजह से, गरीबी की वजह से मैंने किसी से कुछ नहीं कहा कि उसने ऐसा करा। अब फिर मेरे बच्चा मेरे पास में है, उसकी तबीयत ख़राब है, उसकी आंखों का मतलब इलाज ऑपरेशन होना था। मैंने उससे बताया कि मुझे फिर से पैसों की बहुत इमरजेंसी में ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो। उसने मुझे घर पे बुलाया कि घर पे आ जाना, पैसे दे दूंगा। और ये भी कहा कि यहाँ पे 2-4 और भी मतलब गाँव के जिम्मेदार लोग बैठे हैं, कोई ऐसी बात ना है तो अपने पैसे लेना आ जाना। मैं पैसे लेना उसके घर पे पहुँची। उसने अपने घर पर जाके फिर भी उन लोगों की भी ये शर्म नहीं करी कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या नहीं कह रहा, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं करना। उन्होंने उन तलक के सामने मेरे से इतनी बदतमीज, इतनी बकवास, इतनी गंदी हरकत करी कि हर बात ना सर बताते हुए भी शर्म आती है। अच्छा। कि खोल के कहने में भी। ठीक। मैं अपने घर पर आ गई वहाँ से। वहाँ पर आने के बाद में एप्लीकेशन दी उसके नाम की, 112 पे फ़ोन करके एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन दे के थाने में, उसने थाने में बोल रहा है कि मैंने इतना पैसा दे दिया, अब तो चाह के भी कुछ भी कर ले, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, जिस तरह से वो ये बता रहे हैं कि मैंने एग्रीमेंट कराया था, मैंने सऊदी जाने के लिए इसके भाई के लिए पैसा दिया था, वो पैसा था उसको मांग रहा था मैं, इसलिए मुझ पर आरोप लगाया। उसने एग्रीमेंट कराया था, हमारे अब्बू को पैसों की जरूरत थी। हाँ। तो हमारे अब्बू ने 70,000 रुपये में एग्रीमेंट करा था। मेरा भाई जा रहा था, ये बात सच है, सऊदी। वहाँ से मेरे भैया आके मेरे अब्बू पे पैसे नहीं बने, वो घर बना रहा था अपना। अभी भी आप देख लेने का उसका ताजी घर बना हुआ। मेरे बाबा ने ईंट उठवाई घर से 12,000। उसने वहाँ पे गिन के बोला कि ये 11,500 है। नो ठीक है, घर से सरिये पिलर मतलब जो भी कुछ था हमारे अब्बू ने सब कुछ उठवा दिया कि इनको तेरे पैसे पूरे हो गए, अब तू मुझे एग्रीमेंट दे दे। ना तो उनने उन पैसों का हिसाब करा जो हमारे उस पर उल्टे निकल लेते ईंटों के कट के और सरिये के कट के, ना तो उनने उनका हिसाब करा और ना उसने फिर हमारा एग्रीमेंट वापस दिया। जैसे मुझे पैसों को टलाता रहा, वैसे वो हमारे एग्रीमेंट को भी टलाता रहा। अब वो एग्रीमेंट दिखा रहे हैं कि एग्रीमेंट 1,20,000 का एग्रीमेंट है मेरा। एग्रीमेंट 70,000 का है, साइन भी हुए हुए, फोटो भी हुए हैं, सब कुछ होया हुआ। और हमारी जहाँ से ईंट गई है ना वो हमारे घर के हैं ना खानदान के हैं। जिन्होंने हमारे घर से टिरोले में ईंट धोई है वो खुद बता देंगे इस बात को कि हाँ हम यहाँ से ईंट उठा के लेके गए हैं या नहीं लेके गए हैं। अच्छा। तो बाकी वो जिस उनका तरह से कोई दावा पैसा कर नहीं। रहे हैं कि 1,20,000 का एग्रीमेंट है, तो वो उसमें क्या है? वो झूठ बोल रहे हैं इस बात के लिए। अगर वो 1,20,000 का एग्रीमेंट दिखा रहे हैं तो दिखाओ, जहाँ पे साइन हुए हुए हैं वो कोर्ट मतलब थाने के सामने जो वकील हैं, यहाँ पे फोटो वोटो लग के मोहर लग के जब 70,000 का एग्रीमेंट बनाया। अच्छा। उससे ज्यादा का नहीं है। अच्छा, उसकी फोटो कॉपी भी नहीं है आपके पास कोई? उनने फोटो कॉपी दी नहीं है, हमारे वो ऐसे नहीं है, इतने तेज न इतना उनके अंदर चलतापन अगर होता तो वो फोटो कॉपी नहीं रखते अपने पास। लेकिन उसमें कुछ कहा भी है कि हाँ वो 70,000 का एग्रीमेंट है। अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हो? क्या मैं ये चाहती हूँ, सुनो, इसने जो मेरे मामले में ये बात फैलाई है, रुसवाई, मुझे सोशल मीडिया पे छोड़ा है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पास में बच्चे भी हैं 2। अब ये बताओ कि घर से ना घर की छोड़ी, ना बाहर की छोड़ी, ना ससुराल में ससुराल की छोड़ी। एक दफे को चलो मान लो घर वाले तो कैसी करके कबूल कर भी लेंगे, लेकिन हम ससुराल में जाने लगे कि इसने मुझे इतना जलील करा है कि मेरा मामला है कि मैं चेहता लगाती हूँ, मैं लोगों को फंसाती हूँ। मैं 2-4 नाम बता दो अपना, क्या नाम है? सर, क्या मामला पूरा बताओ। मेरे 9 साल प्रधान पे पैसे थे जी। अब से 2-3 साल 2.5 साल पहले। अच्छा। उसके भैया पे मुकदमा चल रहा था 76 का, अच्छा। गाँव में से ही। हाँ। तो उसने मुझसे पैसे उधार लिए हैं। अच्छा। मैंने 30,000 रुपये उधार दिए थे कैश मतलब हाथों से, और 20,000 रुपये फ़ोन पे से करवाई है। अच्छा। जब से मैं तगादा करती थी तो मुझे ऐसे ही टालता रहता था।
अच्छा। फिर अब मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, पीछे भी मैंने उससे फ़ोन करा, उससे कहा, मैं उसके घर पे पैसे लेने के लिए गई, उन्होंने जब मेरे साथ इतनी गंदी हरकत और इतनी बदतमीजी करी, शर्म के या अपने घर के बाप की बहुत गई की वजह से, गरीबी की वजह से मैंने किसी से कुछ नहीं कहा कि उसने ऐसा करा। अब फिर मेरे बच्चा मेरे पास में है, उसकी तबीयत ख़राब है, उसकी आंखों का मतलब इलाज ऑपरेशन होना था। मैंने उससे बताया कि मुझे फिर से पैसों की बहुत इमरजेंसी में ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो। उसने मुझे घर पे बुलाया कि घर पे आ जाना, पैसे दे दूंगा। और ये भी कहा कि यहाँ पे 2-4 और भी मतलब गाँव के जिम्मेदार लोग बैठे हैं, कोई ऐसी बात ना है तो अपने पैसे लेना आ जाना। मैं पैसे लेना उसके घर पे पहुँची, उसने अपने घर पर जाके फिर भी उन लोगों की भी ये शर्म नहीं करी कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या नहीं कह रहा, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं करना। उन्होंने उन तलक के सामने मेरे से इतनी बदतमीज, इतनी बकवास, इतनी गंदी हरकत करी कि हर बात ना सर बताते हुए भी शर्म आती है अच्छा। कि खोल के कहने में भी। ठीक। मैं अपने घर पर आ गई वहाँ से। वहाँ पर आने के बाद में एप्लीकेशन दी उसके नाम की, 112 पे फ़ोन करके एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन दे के थाने में बोल रहा है कि मैंने इतना पैसा दे दिया, अब तू चाह के भी कुछ भी कर ले, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, जिस तरह से वो ये बता रहे हैं कि मैंने एग्रीमेंट कराया था, मैंने सऊदी जाने के लिए इसके भाई के लिए पैसा दिया था, वो पैसा था उसको मांग रहा था मैं, इसलिए मुझ पर सुनो, आरोप लगाए। उसने एग्रीमेंट कराया था, हमारे अब्बू को पैसों की जरूरत थी, हाँ। तो हमारे अब्बू ने 70,000 रुपये में एग्रीमेंट करा था। मेरा भाई जा रहा था, ये बात सच है, सऊदी। वहाँ से मेरे भैया आके, मेरे अब्बू पे पैसे नहीं बने, वो घर बना रहा था अपना। अभी भी आप देख लेना कि उसका ताजी घर बना हुआ। मेरे बाबा ने ईंट उठवाई घर से 12,000, उसने वहाँ पे गिन के बोला कि ये 11,500 है। नो ठीक है, घर से सरिये पिलर मतलब जो भी कुछ था हमारे अब्बू ने सब कुछ उठवा दिया कि इनको तेरे पैसे पूरे हो गए, अब तू मुझे एग्रीमेंट दे दे। ना तो उनने उन पैसों का हिसाब करा जो हमारे उस पर उल्टे निकल लेते ईंटों के कट के और सरिये के कट के, ना तो उनने उनका हिसाब करा और ना उसने फिर हमारा एग्रीमेंट वापस दिया। जैसे मुझे पैसों को टलाता रहा, वैसे वो हमारे एग्रीमेंट को भी टलाता रहा। अब वो 70,000 एग्रीमेंट रुपए दिखा का रहे हैं कि एग्रीमेंट है। 1,20,000 का एग्रीमेंट है मेरा। एग्रीमेंट 70,000 का है, साइन भी हुए हैं, फोटो भी हुए हैं, सब कुछ होया हुआ। और हमारी जहाँ से ईंट गई है ना, वो हमारे घर के हैं ना खानदान के हैं। जिन्होंने हमारे घर से टिरोलिया में ईंट धोई है, वो खुद बता देंगे इस बात को कि हाँ हम यहाँ से ईंट उठा के लेके गए हैं या नहीं लेके गए हैं। अच्छा, तो वो बाकी जिस उनका तरह हम पे से कोई दावा पैसा कर नहीं रहे हैं कि 1,20,000 का एग्रीमेंट है, तो वो उसमें क्या है? वो झूठ बोल रहे हैं इस बात के लिए। अगर वो 1,20,000 का एग्रीमेंट दिखा रहे हैं तो दिखाओ, जहाँ पे साइन हुए हुए हैं वो कोर्ट मतलब थाने के सामने जो वकील हैं, यहाँ पे फोटो वोटो लग के मोहर लग के जब 70,000 का एग्रीमेंट बनाया, अच्छा। उससे ज्यादा का नहीं है। अच्छा, उसकी फोटो कॉपी भी नहीं है आपके पास कोई? उनने फोटो कॉपी दी नहीं है, हमारे वो ऐसे नहीं है, इतने तेज ने इतना उनके अंदर चलतापन अगर होता तो वो फोटो कॉपी नहीं रखते अपने पास। लेकिन उसमें कुछ गवाह भी है कि हाँ वो 70,000 का एग्रीमेंट है। अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हो? क्या मैं ये चाहती हूँ, सुनो, इसने जो मेरे मामले में ये बात फैलाई है, रुसवाई, मुझे सोशल मीडिया पे छोड़ा है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पास में बच्चे भी हैं 2। अब ये बताओ कि घर से, ना घर की छोड़ी, ना बाहर की छोड़ी, ना ससुराल में ससुराल की छोड़ी। एक दफे को चलो मान लो घर वाले तो कैसी करके कबूल कर भी लेंगे, लेकिन हम ससुराल में जान लिया कि इसने मुझे इतना जलील करा कि मेरा मामला है कि मैं चेहता लगाती हूँ, मैं लोगों को फंसाती हूँ, मैं 2-4 लाख 50,000 सब लोगों से पैसे लेती हूँ। अगर ऐसा मामला है तो कहीं मेरे थाने में किसी भी मामले में सबसे पहले कोई और भी तो रिकॉर्ड होगा ना 76 का, किसी चीज का। जो आदमी जिस काम को करता है ना सर, वो उस काम में मशहूर मतलब बदनाम होता है। अगर एक शादी से दूसरी शादी हो जाए तो क्या वो रंडी कहलाई जाती है, गलत कहलाई जाती है, बदकार या हराम, जैसे वो मुझे बखामना कह रहा है सोशल मीडिया पे कि दूसरी शादी करने से लड़की इस तरीके से मतलब कहल हो जाती है जैसे कितनी शादी दूसरी होती है। मेरी भी कुछ मजबूरी, कुछ परेशानियां रही होंगी। जब मेरी दूसरी शादी हुई है वो सब मतलब मुझे इस तरीके से जब बदनाम कर रहा है। और